क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x का होल पावर 2। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x का होल पावर 2 dx। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने से पहले पहले इसको ओपन कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो जब इसको ओपन किया तो e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। अब तो इसको इंटीग्रेट करना तो इजी हो गया। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x, फिर x का जो आर्ग्यूमेंट, x का जो कोफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर e की पावर को अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर लेके जाऊँ, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये e की पावर -2x होगा। और e की पावर -2x का इंटीग्रेशन तो e की पावर -2x होगा, बट वहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो -2x है, सॉरी -2 है। तो जो -2 है, जब इससे हम डिवाइड करेंगे नीचे, तो वो साइन माइनस का यहाँ पे आएगा। और फिर जो कांस्टेंट 2 है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 क्या है? e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर 2x dx। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँ कि अगर मैं इस वाले को अगर टी पुट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? बट इसको टी पुट करने से कुछ बनेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको टी पुट करूँ तो हाँ, इस तरह से हो जाएगा। फिर ये कैसे? जैसे e की पावर x प्लस 1, इसको मैंने टी पुट किया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। अब हमारे पास यहाँ पे अंदर क्या बना? e की पावर x प्लस 1 को तो हमने t लिया था, तो वो तो हो गया टी स्क्वायर। और यहाँ पे e की पावर x इंटू e की पावर x लिखा है। ये अगर ऐसा लिखा है तो उसमें से एक e की पावर 2x dx के साथ निकल जाएगा। e की पावर x dx किसके साथ? dt के साथ निकल जाएगा। बचेगा हमारे पास एक e की पावर x बचेगा। उसको मैं पुट कर सकता हूँ t-1, t-1 dt। अब जब इसको इसके साथ ओपन करेंगे तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके। अब अब इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे टी की पावर 4/4 माइनस टी का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। यहाँ से टी की पावर 4 है, वो हमारा e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1 की होल पावर 4/4 माइनस यहाँ पर e की पावर x प्लस 1 की होल पावर 3/3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 1/x, फिर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x के पावर 5+1। ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, फिर ब्रैकेट के अंदर दे रखा था हमारा x की पावर 5+1 dx। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो पूरे मैथमेटिक्स की बात है ये कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आ रहा हो कहीं पे भी, तो सबसे पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा होता है उसको आप एक बार, अगर तुम टी पुट करोगे तो तुम्हें वहां पे एक एक्स्ट्रा एक्स की पावर 4 मिलेगा, जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर है नहीं। तो अगर न्यूमरेटर के अंदर है नहीं,
तो आपके माइंड में आएगा कि फिर इसको टी हम पुट कर नहीं सकते ऐसे तो। फिर आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए वहाँ पे कि अगर मैं x की पावर 5 को ब्रैकेट के बाहर लेकर आऊँ, तो मेरे पास अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। और वहां से फिर मैं अगर उसको टी पुट करता हूँ, तब हमारे पास वहां पे एक डिनोमिनेटर के अंदर एक टर्म आएगा एक्स्ट्रा, जो dx के साथ मिलकर dt में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो बताते हैं। अगर मैंने यहाँ से x की पावर 5 को बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा x की पावर 6, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx। अब अगर मैं इस वाले को t पुट करूंगा, चलो मान लिया कि इसको मैंने t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कुछ और नहीं लिखा है, ये लिखा है बस 1 प्लस एक्स की पावर -5, ये ऐसे लिखा है। ओके, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, और x की पावर -5 का क्या होगा, -5 एक्स की पावर -5 -1, तो वो हो जाएगा -6, और फिर x का dx इंटू dt। अब ये जो लिखा है, ये कुछ और नहीं लिखा, ये लिखा है dx अपॉन एक्स की पावर 6 इक्वल्स टू dt अपॉन 5, तो साइन माइनस का भी आएगा। तो जो -1/5 है वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाएगा, -1/5 तो बाहर आ जाएगा। और जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो dx है, dx और ये वाला, ये पूरा, ये तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हमने t माना था, तो ये हो जाएगा t। अब 1/t का इंटीग्रेशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ln mod ऑफ t प्लस c, तो यहाँ से आएगा 1 -1/5 ln, और जो t था वो था हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर -5 प्लस c, ये था। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 5, और फिर क्या था, इसकी पावर था 1/5। आई आई होप यही था, एक बार देखिए, एक्स का 5 1 प्लस एक्स का 5, ओके यही है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? वही सबसे पहले जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर में, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था, वैसे ही सेम इसको कर सकते हैं, और वैसे ही ये उसी की तरह से होगा। तो यहाँ पर भी जब तुम x की पावर 5 को बाहर निकालोगे, तो वहां से इस बार हमारे पास x की पावर 5 को जब बाहर निकालेंगे, तो कंप्लीट x की पावर 5 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी होल पावर 1/5 भी है, तो बाहर तो केवल x निकलेगा। फिर हमारे पास यहाँ नीचे बनेगा x की पावर 6, और अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर -5 की होल पावर 1/5। अब तुम यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर -5 को टी पुट कर सकते हो। इसको जब टी पुट करेंगे, तो इसको हमने टी पुट किया। अगर मैंने इसको टी पुट किया, तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, हम तो 1 प्लस एक्स की पावर -5 को टी पुट कर रहे हैं ना। अब 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और एक्स की पावर -5 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -5 एक्स की पावर -6 dx इक्वल्स टू dt। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये जो x की पावर -6 dx
ये तो dx और ये x⁴ इसके साथ निकल जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो -1/5 आएगा वो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से फिर dt, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर t⁴ 1/5 आएगा। और t⁴ 1/5 को जब हम न्यूमरेटर के अंदर लेके जाएंगे तो ये t⁻−1/5 आएगा, जो x⁴n का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके तरह हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे -1/5 और t⁻−1/5 +1 -1/5 +1 +0। तो यहाँ से हमारे पास आया -1/5, और यहाँ पे फिर हमारे पास आया t⁴4/5, और यहाँ से हमारे पास आया 4/5। तो 5 से 5 तो ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास आया फिर फाइनल -1/4 t⁴4/5, और t हमने क्या अज्यूम किया था, 1 + x⁻−5, यही अज्यूम किया था ना। तो ये हमारा आंसर आ गया।